हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोग जा रहे हैं यूवेन के स्कूल, जा रहे हैं यूवेन का एडमिशन कराने के लिए। तो फाइनली हम लोग ने एक स्कूल बहुत ही सोचने के बाद फाइनल किया। हमारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा कि यूवेन के लिए स्कूल फाइनल करना। तो फाइनली मैं जा रही हूँ यूवेन का एडमिशन कराने के लिए। तो अभी ना फ़ोटोकॉपी तो खैर फ्रेंड्स मैंने ना कल सारी करा ली थी। कब जा रही है यूवेन देख रहा है। फ़ोटोकॉपी तो मैंने सारी करा ली थी, लेकिन क्या हुआ ना, एक कॉपी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर कम पड़े या एक्स्ट्रा मांग ले तो मैं एक्स्ट्रा कराने के लिए ना तब रुकी हूँ यहाँ पर। तो ये जो ई रिक्शा वाले भैया है ना, हमेशा मैं इन्हीं को बुक कराती हूँ। तो इन्होंने बोला कि आप बैठे रहो और मैं करा कर लेके आता हूँ। तो मैं एक्स्ट्रा एक कॉपी में करा के लेके जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ वो मैं जा रही हूँ ना, फिर वहाँ आसपास में कहीं भी फ़ोटोकॉपी का नहीं है। तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा कराने लेके जा रही हूँ। वो बोले कि मैं ही करा कर लेके आता हूँ। तो फाइनली अभी फिर उसके बाद ना डायरेक्ट फ्रेंड्स में घर में मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि यूएन भी साथ में है और डॉक्यूमेंट्स के सारे काम हैं। तो मैंने कहा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। तो अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे है। यूवेन ने मुझसे डील फाइनल की है। यूवेन ने कहा है कि मम्मा आप मुझे स्कूल लेके जा रहे हो, इससे लगा कि मैं वहीं छोड़ूंगी इसे। तो ये कह रहा है कि आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे तो ही मैं आऊँगा। तो बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स इसे मैं मना कर लेकर आई हूँ, नहीं तो ये मतलब रो रहा था। फिर अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ अच्छे काम के लिए जाओ फिर बच्चा इस तरह से जिद करता है, फिर हम उसे डांटे। तो इसकी वजह से यूवेन को मैंने कहा है कि चलो खिला दूँगी। और आज खुशी का भी दिन है, यूवेन का एडमिशन हो रहा है, तो उसी खुशी में इसको मैं पिज़्ज़ा भी खिला दूँगी। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाद में मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हो गया है थर्सडे, और आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्कूल में। फाइनली हम लोगों ने यूवेन का स्कूल सिलेक्ट कर लिया था, और यहाँ पे आज मैं उसका एडमिशन कराने आई हूँ। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ, और फॉर्म ना ये लोग एक दिन पहले ही दे देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब डिसाइड कर लेंगे तो फॉर्म मैं वहीं पे फिलअप करके वहाँ दे दूँगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ एक बार स्कूल कि यूवेन कौन से स्कूल जाने वाला है। और मैं सच बताऊँ, मेरे दिल से ही इच्छा थी कि यूवेन इसी स्कूल जाए। तो फाइनली बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और इस स्कूल में यूवेन का एडमिशन हो गया। काफ़ी अच्छा स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। तो मैं चाहती हूँ कि होता ही है ना फ्रेंड, जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हम सोचते हैं अपने बच्चों को वो चीज़ दे। ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन देखिए हम तीन थे, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। तो यूवेन का इस स्कूल में एडमिशन हो गया, मैं काफ़ी खुश हूँ। और यहाँ पे देखिए प्लेग्राउंड भी है, तो यहाँ पे ये ट्रेन भी है। आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों के लिए खेलने के लिए एक्टिविटी बहुत है। और यहाँ पे ना स्पोर्ट्स के लिए भी, अगर यूवेन आगे चल के स्पोर्ट्स के लिए भी अगर कोई सिलेक्ट होता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यूवेन को इस स्कूल में डालूंगी, ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। और ये स्कूल 12th तक है, तो मुझे बार बार स्कूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 10th के बाद चेंज करूं। तो चले, यूवेन इंजॉय कर रहा है ट्रेन। तो यूवेन का एडमिशन हो चुका है, और अभी हम लोग थोड़ा सा ना ये बच्चों का जो पार्क है वहाँ पर आ गए हैं। और यूवेन यहाँ ट्रेन में चढ़ा हुआ है। वहाँ जितने भी गेम है उसमें तो उसे डर लग रहा है। हाँ, कह रहा आप भी बैठ जाओ ट्रेन में। तो चले, मैं भी बैठ जाती। कह रहा मम्मा आप भी बैठो ट्रेन में। छोटे बच्चों की ट्रेन है बेटा, लो। बस बस, अंकल बोलते कि आप बड़े लोग नहीं बैठते ना। हाँ, हाँ। क्या दो पैसे? ये लो पैसे, घर आना, जाओ।
तो उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए थे प्रेम नगर में। और यूएन को तो पार्टी देना ज़रूर बनता ही है, क्योंकि आज उसके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। इसलिए राजेश ने कहा कि वो जो बोलेगा उसे खिला देना। तो यूएन और तो कुछ नहीं, उसका सबसे फेवरेट पिज़्ज़ा है, उसे पिज़्ज़ा ही चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग पिज़्ज़ा खाने आ गए थे। और उसके बाद यूएन प्रेम नगर आए और कोई टॉयज़ ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैंने ना फ्रेंड्स यूएन के लिए शॉपिंग की भी की है। आज मैंने होली की भी शॉपिंग कर ली है साथ ही साथ। तो शॉपिंग मैं घर में जाके दिखाऊंगी। और मुझे टी शर्ट्स नहीं मिल रही थी यूएन के लिए, सारी बड़ी साइज ही थी। और यहाँ पर देखिए यूएन ना फिर प्रेम नगर में इतना रोने लगा, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम लोग एक शॉप में आ गए, और जो ना सबसे बड़ी टॉयज़ होती है ना, ये उसी पे हाथ रखता है। तो ये वाली इसे पसंद आ गई, ये डंपर है, तो ये इसे पसंद आ गया था। और फिर मैंने तो बोला कि छोटी वाली ले लेने के लिए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। तो फाइनली अब क्या करें फ्रेंड्स, बच्चा है ना, तो उसको जिद करनी ही पड़ती है पूरी। और अभी फ्रेंड्स मुझे होली की भी तैयारी करनी है। शॉपिंग तो देखिए कुछ नहीं होता, बच्चों की शॉपिंग होती है होली में। बच्चों के लिए टी शर्ट्स होते हैं, बच्चों के कैप होते, वो पता ना रंग बिरंगी बालों वाले कैप आते हैं, और पिचकारी होती है, वो सब। कल तो उसकी दादी ने उसे लाके दे दिया था, लेकिन आज हम लोग शॉप में गए थे तो इवन जिद कर रहा था, कह रहा था कि मम्मा पिचकारी ले दो, मेरे लिए पिचकारी ले दो, और वो बाल बिल का। तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। उसके बाद बाहर जाए और इवन खिलौना ना लेके, ऐसा होता ही नहीं है। इस बार तो मैं आज सोची थी उसके लिए ना लूं, लेकिन फिर उसने बहुत जिद कर दिया, नहीं मुझे चाहिए, नहीं चाहिए। और इस चक्कर में ना वो मुझे कुछ लेने भी नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा कि चलो यूएन को ले देती हूँ, और उसकी पार्टी तो मैंने करा ही दिया था। तो चलिए यूएन का दिखा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है। लास्ट ईयर ना मैं यूएन के लिए ये ले रही थी, तो यूएन बहुत डर रहा था। और इस बार उसने खुद अपने मन से कहा कि मम्मा मेरे लिए ये लो। मैं तो नहीं लगाती, फिर ना ये फैल जाएगा। नहीं फैला तो है, मैं एक बार लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ इस तरीके का, ये देखिए, मतलब पूरा लग जाता है। मैं इसे खींच नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर ये थोड़ा ना ढीला हो जाएगा, यूएन को फिर ढीला हो जाएगा। एक ये हो गया है, और ये यूएन की पिचकारी, ये जो इसे पीछे लगाते हैं ना, इसको पिट्ठू जैसा, वो है ये। और ये उसने खुद ही पसंद किया है, मम्मा यही लो, यही लो, यही लो। मैंने कहा कि कल तुम्हारी दादी ने तो ये पिचकारी लाई हुई थी उसके लिए, कह रहा नहीं मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए ये लेकर आई हूँ। और टी शर्ट लेने जा रही थी फ्रेंड्स, लेकिन ना टी शर्ट ना सारी बड़ी बड़ी साइज की थी। मैंने बहुत 2-3 शॉप में देखा, लेकिन यूएन के साइज की मुझे टी शर्ट मिली नहीं, बहुत बड़ी बड़ी साइज की थी। तो राजेश से मैंने कहा कि सिटी से लेके आना। वो बोल रहे थे प्रेम नगर से, इसलिए मैंने बोल दिया प्रेम नगर में तो क्या पता शाम तक आ भी जाए वहाँ पर। यूएन के साइज की नहीं मिली, तो राजेश ने कहा कि मैं वहीं से अपने वहाँ से जहाँ से वो आते हैं वहीं से लेके आऊँगा। और यूएन का ये देखिए, इसने इसमें पत्थर भी भर दिए। ये देखिए, ये लेके आया है। नहीं ले रही थी फ्रेंड्स मैं उसके लिए, लेकिन उसने इतना जिद कर दिया। और वो देखिए, शॉप में जाएगा ना, जो सबसे बड़ा खिलौना होता है ना, वो वही बोलता है। ये देखिए, तो ये यूएन का है। और अभी आज तो फिलहाल मैं फ्रेंड्स, अभी होली का मुझे स्नैक्स भी बनाने हैं, गुजिया भी बनानी है, लेकिन आज तो मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि थकान बहुत लग गई है। ये सब इसमें वहाँ से हम लोग प्रेम नगर भी चले गए, तो थोड़ी सी थकान भी लग गई है। तो ऐसा होता है ना, अगर कंटिन्यू काम करो तो फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है इसकी वजह से। तो अभी टाइम है, होली तो मंडे को है, संडे को होली का दहन है। और मैं सोच रही हूँ कि संडे के दिन ही मैं गुजिया बनाऊँ, ताकि राजेश की भी हेल्प हो जाए, हेल्प मिल जाए मुझे। तो अभी मुझे जाना है शॉप में, सामान तो लेकर आती हूँ। गुजिया का जो सामान होता है ना, वो मैं लेकर आके रख देती हूँ, क्योंकि यूएन की कल से छुट्टी है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा शॉप में जाना। तो इसके जैसे गुजिया विजिया का सामान तो मैं लाकर रख देती हूँ, और फिर बाद में बनाऊंगी। तो चलिए बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, बाकी बातें वॉइस ओवर में करते हैं।
और आज थर्सडे भी है और आज इतना बड़ा दिन भी है, तो मैंने ना शॉप से कुछ भी मीठा नहीं लिया, मिठाई नहीं ली। मैंने सोचा कि अपने हाथों से बना के बाबा को भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। थोड़ा सा ही सूजी का हलवा बना रही, क्वांटिटी देखिए काफ़ी कम है, क्योंकि सूजी का हलवा ना कोई भी ज़्यादा नहीं खाता है। पसंद तो देखिए मुझे भी है, हम तीनों इवन भी खा लेता है, लेकिन ना मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं दूध में ही बनाती हूँ सूजी का हलवा, गर्म पानी डालती नहीं हूँ मैं। तो बस यहाँ पे सिंपल सा सूजी का हलवा बना दिया था। घी में अच्छा खासा घी लिया था मैंने, भून दिया, उसके बाद दूध डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिए, चीनी डाल दिया। इससे हमारा जो हलवा होता है ना सूजी का, एक बार फ्रेंड ज़रूर बना के देखिएगा। दूध में काफ़ी टेस्टी लगता है सूजी का हलवा, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग फिर बताइएगा कि कैसा लगता है। और सूजी का हलवा बनाने से पहले ही मैंने डिनर भी प्रिपेयर कर दिया था। अब आ गई हूँ मैं मंदिर में दिया बाती करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बाबा को भोग लगाऊंगी, क्योंकि जो भी शुभ कार्य होता है हमारा उन्हीं से शुरू होता है। और मैंने मन ही मन बाबा से मन्नत भी मांग ली थी कि अगर इस स्कूल में हो जाएगा तो बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। तो बाबा ने सुन ली, और ऐसा कभी नहीं होता कि बाबा मेरी पुकार नहीं सुनते हैं। तो चलिए ये मैं दिया बाती कर देती हूँ, बाबा को भी मीठा खिला देती हूँ। और आज का शॉपिंग भी हो गई होली की, आप लोगों की भी हो गई होगी। तो चलिए व्लॉग एंड कर देते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।